जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय श्री कृष्णा, जय गणेश जी महाराज। आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे। तो आज हम कहानी कहते हैं पूर्णिमा की, तो सुनो। एक बार कृष्ण भगवान को यशोदा माता ने कहा, हे कृष्ण, तुम तो सब जानते हो, इस संसार के कर्ता धर्ता हो, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें तो सब पता है। तुम ये बताओ कि मृत्यु लोक में भी औरतें सुहागन रहे, ऐसा कोई व्रत उपवास है क्या? तब कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ माते, है। तो मैं आपको विस्तार में बताता हूँ इसके बारे में, आप सुनिए और इसकी कहानी कह सुनाता हूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा, तो सुनो माते। एक गांव में एक धनीराम का सेठ था, सेठ नहीं ब्राह्मण था, और उसकी पत्नी रूपवती थी। तब वहाँ एक जोगी आता था, सबसे भिक्षा लेता था, लेकिन रूपमती से भिक्षा नहीं लेता था और ना ही धनीराम से लेता था। लेकिन एक दिन धनीराम ने उस जोगी को देखा, वो बड़े ही चाव से भिक्षा दी हुई खाना खा रहा था। तब धनीराम ने पूछा, उसने रूपवती से भिक्षा नहीं ली। तब धनीराम ने पूछा कि आप सबके घर से भिक्षा लेते हो, स्वामी मेरे घर से क्यों नहीं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब जोगी ने कहा, देखो मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारा घर संसार पूरा नहीं है। तब धनी राम ने कहा, क्यों प्रभु, ऐसा क्या है स्वामी जो आप हमसे भिक्षा नहीं लेते? तब उस जोगी ने कहा, देखो तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, और जिसके संतान नहीं है उनके घर से मैं भिक्षा नहीं ले सकता। इसलिए तुम्हारे जब संतान हो जाएगी तब मैं भिक्षा लूँगा। तब वो बड़ा ही दुखी हुआ, दुखी होके तो पूछा, तो संतान कैसे होगी, ऐसा क्या करिए, आप कोई उपाय बताइए। तब उसने कहा कि तुम 51 पूर्णिमा के व्रत करो। 51 पूर्णिमा के व्रत करोगे तब तुम्हें माँ पार्वती जी और लक्ष्मी जी दर्शन देंगे और वही बताएंगे कि क्या करना चाहिए और कैसे होगी संतान। तब ब्राह्मण ने जाके रूपवती को सारी बात कह सुनाई। तो रूपवती ने कहा, हम कल ही पूर्णिमा है और पूर्णिमा का व्रत करेंगे। तब दोनों ने नहा धो के गंगा स्नान करके पूर्णिमा का व्रत आरंभ किया। तभी दोनों ने 2-4 व्रत किए ही थे कि माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और माँ लक्ष्मी ने भी दर्शन दिए। दर्शन उन्हें सपने में उन्हें कहने लगी कि देखो ब्राह्मण धनीराम, तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन वो 16 साल तक ही जीवित रहेगा। हम पुत्र तो देंगे तुम्हें, लेकिन उसकी आयु नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए तुम कोई कुछ कर सको तो कर लेना, लेकिन हमारे तो बस में इतना ही है। तब धनीराम ने आँख खुलते ही अपनी पत्नी रूपवती को कह सुनाया कि ये बात है। तो रूपवती ने कहा, हम व्रत आरंभ रखेंगे और जैसा माता ने कहा है वैसा ही करेंगे, पूजा पाठ पूरे दिल से करेंगे, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। चलो 16 साल के लिए तो हम पुत्र देखेंगे ही। तब उन्होंने व्रत चालू ही रखे और कहा, हम 51 पूर्णिमा जरूर करेंगे। तब एक दिन उनको, थोड़े दिन बाद में ही उनको पुत्र हो जाता है। पुत्र का नाम रखते हैं गोविंद दास। तब गोविंद दास नाम रखते हैं पुत्र का, और पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी माँ पूर्णिमा का व्रत जरूर करती है, विष्णु भगवान की कहानी सुनती है, शिव शंकर की कहानी सुनती है
और पूजा आरती करती है, लक्ष्मी माता की कहानी सुनती है और लक्ष्मी, विष्णु भगवान, पार्वती, शिवजी सबकी पूजा करती है। तब पुत्र खूब बड़ा हो गया। तब धनी राम को ये चिंता सताने लगी कि मेरा पुत्र तो अब इतने ही दिनों का था, अब हम क्या करें, इसके कल कुछ हो जाएगा तो हम कैसे देख पाएंगे हमारे आंखों के सामने, तो हम कोई उपाय निकालते हैं। तब रूपवती ने कहा, देखो मुझे मेरा पुत्र बहुत प्रिय है, मैं तो इसे मरता हुआ नहीं देख सकती। उसने खूब पूजा की, खूब दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को हर पूनम के दिन दान करती थी, कभी खाना दान करती थी, कभी कंबल दान करती थी और कभी कुछ ना कुछ दान ही करती थी और गरीबों की बहुत सेवा करती थी। तो का कोई उपाय निकालिए स्वामी, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। तब धनी ने सोचा, धनी राम ने सोचा कि क्यों ना इसके मामा को बुलाया जाए और इसे काशी पढ़ने के लिए भेज दे। तब धनी राम ने उसके मामा को बुलाया और काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। दोनों मामा भांजे काशी जा ही रहे थे कि रास्ते में रात हो गई और रात होने से वो वहीं रुक गए, वहाँ आराम किया। तब वहाँ एक लड़के की, ब्राह्मण की लड़की की शादी थी और धनी राम का पुत्र गोविंद दास उस लड़की को शादी करने के लिए आ रहा था, लड़का उसके घर रुका और वहाँ रुकने से रात को दोनों ही रुके, मामा भांजे, वहाँ शादी थी उस दिन। तब उस लड़के को उसी दिन कोई ऐसा रोग हो गया जिसकी शादी थी, तो वो बारात कैसे ले जाए। तब उसके पिता ने गोविंद दास के मामा से कहा, देखो तुम्हारा भांजा मेरे पुत्र जितना ही सुंदर है, लेकिन मेरे पुत्र को अभी कोई ऐसा रोग हुआ है जिससे मैं उसकी शादी नहीं करा सकता, तो आप अपने भांजे को शादी के लिए राजी कर देना और क्या पता चलेगा कि मेरा पुत्र था या आपका भांजा, बाद में हम रख लेंगे उसको। तब ब्राह्मण के लड़के ने, गोविंद दास ने शादी कर ली और शादी करके उस ब्राह्मण के घर आ गया जो उस लड़की से शादी करने वाला था, पहले उसका ससुर बनने वाला था, उसके घर आ गया क्योंकि उसी ने भेजा था उसे। तो शादी करके वो उदास सा हो गया और रात को दोनों बैठ गए। तब वो उदास सा बैठा था, नींद नहीं आ रही थी, खाना भी नहीं खा रहा था। तब उस लड़की ने कहा, उसकी जो पत्नी बन चुकी थी, बोले आप खाना खाइए, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। तो उस गोविंद दास ने सोचा, अगर मैं इसे सच नहीं बताऊंगा और कल चला जाऊंगा तो इसके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, तो मुझे सच तो बताना ही पड़ेगा कि इसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि इसने शादी तो मेरे से की है लेकिन ये किसी और के साथ रहने वाली है और यह सच मैं इसे बता के ही जाऊंगा, अगर नहीं बताया तो मैं इसका पश्चाताप कैसे करूंगा। तब गोविंद दास ने कहा, देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ रात को रुका था और इन लोगों ने मेरे मामा जी के पास ये प्रस्ताव रखा था, जो लड़का तेरे साथ शादी करने वाला था उसके कोई रोग हो गया है और वो उसके लिए बारात नहीं ले जा सका और इन्होंने मेरे मामा के पास प्रस्ताव रखा, इसलिए मैं चला गया। अब मेरी शादी तो तेरे से हुई है मेरी, और तुम रहने उसी के साथ रहोगी और वो तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं 16वें साल में ख़त्म हो जाऊंगा और बाद में तुम्हारी आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी। इसलिए तुम सोच समझ के ही फैसला लेना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें सच बताना भी ज़रूरी था। लेकिन वो लड़की विष्णु भगवान को बहुत मानती थी, लक्ष्मी माता को भी बहुत मानती थी, इसलिए उस लड़की ने कहा, देखो मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा, लेकिन मैंने फेरे आप ही के साथ लिए हैं, आप ही के साथ रहूंगी,
क्योंकि मैं सिर्फ आपकी पत्नी हूँ और किसी की नहीं। तो आप पढ़ने के लिए चले जाइए और मुझे कोई अपनी निशानी दे दीजिए। तब उस लड़के ने एक अपने झोले से पौधा निकाला और बोला, इसे बगीचे में लगा देना। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये फूल मुरझा जाएंगे और जब मैं जिंदा रहूँगा तो वापस खिल जाएंगे। देखो, मेरे माँ बाप का भाग्य, अगर तुम्हारा भाग्य साथ देगा तो मैं जिंदा ज़रूर रहूँगा, और मर भी गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपना फैसला ले लेना। लेकिन उस लड़की ने कहा, नहीं, आप मेरे पति हैं और मेरे ही पति रहेंगे, और मैं विष्णु भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी आ जाइए वापस। गोविंद दास और उसके मामा काशी चले गए। गोविंद दास वहाँ पढ़ाई करने लगा और कन्या पग फेरे के रस्म से अपने घर चली गई। उसके बाद में कन्या वापस नहीं आई। उसने कहा, मैं उस ससुराल नहीं जाऊंगी। तो उसके पिता ने कहा, क्यों बेटी? तो कहा, पिताजी, ये सब हुआ है, उस लड़के ने शादी नहीं की है मुझसे, जो जहाँ आप तय करके आए थे। मेरा पति तो काशी में पढ़ने के लिए गया है और वो मैंने उसी से शादी की है और मैं उसी के साथ जाऊंगी। मैं ऐसे किसी के घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि इनसे मेरी शादी नहीं हुई है। तो सब गांव वाले इकट्ठे हुए, बोले, ऐसा कैसा हो सकता है? और वो ब्राह्मण जोर खा खा के बोलने लगा, ये मेरा ही लड़का था जो तुमसे शादी करी थी, देख लो। और पहले घूंघट की प्रथा होती थी तो ज़्यादातर लड़के का ध्यान नहीं देते थे, तब देखा तो नहीं, लेकिन उसने रात को उस लड़के को देखा था, गोविंद दास को। तब उसने कहा कि अच्छा, ये लड़का मुझसे शादी की है तो ये बता सकता है कि रात को हमारे बीच गुप्त बातें क्या हुई है, और ये भी बता सकता है इसने मुझे क्या दिया और मैंने इसे क्या दिया। तब उस लड़के ने मना कर दिया कि मैं कैसे बता सकता हूँ जब मैंने इसके साथ फेरे ही नहीं लिए। तब वो लड़का और उसके पिताजी उसके घर चले गए। गोविंद दास वहाँ 16 वर्ष से पूरा हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा जाके देखते हैं तो गोविंद दास मृत पड़ा होता है। जब उसके मामा रोने लगते हैं, उधर माता पार्वती कहती है, हे शिव शंकर, ये कैसा अनर्थ हो गया? इसके माँ बाप ने हमारी बहुत सेवा पूजा की है। और उधर लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से कहने लगी, ऐसा भगवान, इसे जीवन दान दीजिए। तब उन्होंने मिलकर जीवन दान दिया और लड़का वापस खड़ा हो गया। और लड़का खड़ा होने के बाद में बोला कि मामा जी, मुझे नींद आ गई थी शायद। बोले, हाँ बेटा, कुछ लंबी आ गई थी, चलो अब घर पे चलते हैं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। उसी गांव से वापस आ रहे थे तो उसे अपनी पत्नी की याद आई और बोला, मैंने यहाँ एक लड़की से शादी की थी, मैं उससे मिल के आता हूँ, उसका क्या जवाब है। तब गोविंद दास और उसके मामा जी उसके घर चले गए। वहाँ वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी और देखते ही खुश होने लगी और अपने पिताजी को कहने लगी, देखो पिताजी, वो लड़का आ गया जिससे मैंने शादी की थी, अब मुझे उसके साथ विदाई दे दो। तब उस लड़की के पिता ने गोविंद दास को खूब वो पैसे, धन, सोना दिया और उन बेटी को विदाई कर दी। दोनों वहाँ चले गए अपने गांव को। वहाँ गए तो धनी राम को आ के गांव वाले बताने लगे, अरे भाई सुनो, वो मामा भांजा आ रहे हैं और साथ में शादी करके भी आया है तुम्हारा लड़का। तब धनी राम ने सोचा, मेरा कहाँ लड़का आएगा, मेरे लड़के की उम्र तो पूरी हो गई है, भगवान ने यही कहा था, तो ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। फिर सारे गांव वाले कहने लगे आके, देखो तो सरू, तुम्हारे कितनी सुंदर बहू आई है। तब रूपवती ने आकर देखा तो बोला, हाँ, हमारे बहू और बेटे आ रहे हैं। तो वो आरती का थाल लाई और अपनी बहू की आरती उतारी और दोनों धनी राम और रूपवती एक दूसरे की तरफ देख के रोने लगे और भगवान का शुक्रिया करने लगे
हे विष्णु भगवान, हे शिव शंकर, आपने मेरे बेटे को लंबी उम्र दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है पूर्णिमा का व्रत। तब रात में माता जी आई और बोली, देखो ये तुम्हारे ही व्रत और धर्म पुण्य का चमत्कार है, जो तुम्हारा बेटा बहू के सहित आज जिंदा खड़ा है। व्रत करने से और भगवान की पूजा करने से जो ना होना हो वो भी हो जाता है। तुम्हारे बेटे की उम्र 16 ही साल थी, लेकिन भगवान की मर्जी हो गई इसमें और बढ़ गई। तो भगवान की पूजा करने से सब कुछ होता है। ये है पूर्णिमा की कहानी। जय कृष्ण भगवान, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूल मत जाना, कहानी छोड़ के मत चले जाना, और घंटी का बटन भी दबा देना। और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट भी जरूर करना। जय विष्णु भगवान, जय शिव शंकर। आप भी बोलिए मेरे साथ, जय कृष्ण भगवान, जय कृष्ण।